आज हम आपके लिए बर्ट मुनरो की जिंदगी की सच्ची कहानी लेकर आए हैं, जो न्यूजीलैंड के इनविकारगिल शहर में रहा करते थे। फास्टेस्ट इंडियन। ये कहानी शुरू होती है सन 1962 में, जहां पर बर्ट मुनरो को दिखाया जाता है और वो अपने शहर इनविकारगिल में काफी फेमस होते हैं क्योंकि उन्होंने बाइक के इंजन को मॉडिफाई करके न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली सबसे तेज बाइक बनाई होती है। उनके पास होती है इंडियन स्काउट। उस वक्त की ये एक हैवी इंजन वाली बाइक थी। मुनरो का नेचर बहुत अच्छा होता है, वो सबसे अच्छे से बात भी करते हैं, लेकिन उनके पड़ोसी उनसे बहुत परेशान होते हैं। मुनरो अर्ली मॉर्निंग उठकर रोज अपनी बाइक को ठीक करना, उसे मॉडिफाई करना शुरू कर देते, जिससे उनके पड़ोसियों की नींद खराब हो जाती। वो बाहर आकर चिल्लाते, उन्हें कहते कि ये सब बंद करो। हालांकि मुनरो ऐसा कर भी देते। साथ ही साथ मुनरो की एक और आदत थी, वो कभी भी अपनी लॉन की घास को नहीं काटते थे और यहाँ पर जो नींबू का लेमन का पेड़ होता है वो हमेशा उसी के ऊपर टॉयलेट करते थे और ये बात भी उनके पड़ोसियों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन इन्हीं का एक बेटा होता है जिसका नाम टॉमी होता है। टॉमी बर्ट मुनरो को बहुत पसंद करता है, वो हमेशा उसके घर पर जाता है। दरअसल ये घर क्या, ये पूरा एक गराज की तरह होता है जहाँ पर चारों तरफ मोटरसाइकिल का सामान पड़ा होता है। सोने के लिए एक बिस्तर होता है और खाने के बर्तन भी कुछ खास नहीं होते, क्योंकि बर्ट मुनरो की जिंदगी में सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि वो इस दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बाइक बनाना चाहता है। हालांकि इस वक्त उनकी उम्र 73 साल की होती है, लेकिन वो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। वो हमेशा इंजन के पार्ट्स बनाते रहते हैं और साथ ही साथ अपनी बाइक को टेस्ट भी करते हैं। इस साल उन्होंने 27 टेस्ट किए, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं है कि उनकी बाइक की स्पीड क्या है, इसीलिए वो अमेरिका जाना चाहते हैं। अमेरिका के बॉर्नविला रनवे पे वो अपनी बाइक को टेस्ट करना चाहते हैं। ये एक सूखी हुई नदी है जो मीलों तक फैली हुई है और इससे बेहतर कोई भी रनवे नहीं हो सकता उनकी बाइक की स्पीड को टेस्ट करने के लिए। लेकिन अमेरिका जाने के लिए उन्हें बहुत पैसों की जरूरत है और इस वक्त उनके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन वो लगातार अपनी बाइक को मॉडिफाई करते रहते हैं। और अब बर्ट बैंक में अपनी पेंशन लेने के लिए जाते हैं। यहाँ पर एक लेडी काम करती है जिसका नाम फ्रैन है और बर्ट उसे बहुत पहले से जानते हैं और वो उसे कहते हैं क्या तुम परसों मेरे साथ डेट पर चलोगी, क्योंकि परसों उनका बर्थडे होता है। बर्ट का जन्म 25 मार्च सन 1899 को हुआ था और फ्रैन कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बर्थडे में जाने से पहले बर्ट अपने नाखून काटते हैं। दरअसल उन्हें अपनी कोई परवाह नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ पूरा टाइम मोटरसाइकिल के इंजन को मॉडिफाई करने में लगाते हैं और वो अपने नेल्स एक ग्राइंडर से काटते हैं और यहाँ पर जितना भी सामान होता है वो बहुत गंदा होता है, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। उनका जिंदगी में सिर्फ एक ही सपना है कि वो इस दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बाइक बनाए। और अब बर्ट फ्रैन के साथ उस पार्टी में पहुंच जाते हैं जो उनके दोस्तों ने उनके जन्मदिन पर रखी है और जब वो वहां पर स्पीच दे रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक मोटरसाइकिल वालों का ग्रुप आता है और ये ग्रुप बर्ट को कहता है कि हमने सुना है कि तुम्हारे पास एक आर्मी इंडियन बाइक है, तुम वही बर्ट हो ना? बर्ट कहता है कि हाँ, और ये बर्ट को चैलेंज करते हैं। बर्ट कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम कौन सी बाइक्स पर आए हो, लेकिन तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते। और बर्ट और इनके बीच में अब रेस होती है। इस रेस में $100 लगाए जाते हैं, यानी कि जो बाइकर्स होते हैं वो अपने ऊपर ही दाव लगाते हैं और ये दाव होता है $100 का। और समंदर के किनारे इनकी रेस शुरू होती है और जैसे ही सारे बाइकर्स को गो का सिग्नल मिलता है सारे बाइकर्स निकल जाते हैं, लेकिन बर्ट की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती और इसीलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि मेरी बाइक को धक्का लगाओ। वो सब उसकी बाइक को धक्का लगाते हैं और अब बर्ट भी इस रेस में शामिल है। वो सब उससे बहुत आगे होते हैं, लेकिन बर्ट की बाइक बहुत तेज होती है। वो चंद ही सेकंड्स में इन सब बाइकर्स को हरा देते हैं और इस तरह से वो $100 जीत जाते हैं और ये सब के सब देखते रह जाते हैं। बर्ट सच में एक बहुत अच्छे मैकेनिक और एक बहुत अच्छे बाइकर हैं और वो फ्रैन को बताते हैं कि वो अमेरिका जाना चाहते हैं ताकि वो अपनी बाइक को टेस्ट कर सके, लेकिन अभी उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। दरअसल उनके पास 1200 कुछ डॉलर्स हैं और उन्हें अभी भी $700 की जरूरत है और अमेरिका के लिए जो शिप जा रहा है वो अगले 5 दिनों में निकल जाएगा। फ्रैन कहती है कि तुम मुझसे मदद ले सकते हो, लेकिन बर्ट मना कर देता है। वो कहता है कि $700 एक बहुत बड़ी रकम है और वैसे भी मुझे अपनी बाइक की स्पीड का अभी अच्छे से पता नहीं है, मैं वहां जाने से पहले इसे अच्छे से टेस्ट करना चाहता हूँ। अब अगले दिन जब फ्रैन और बर्ट सुबह उठते हैं तो बर्ट को हार्ट में बहुत पेन होता है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दरअसल बर्ट को एंजाइना का अटैक आया होता है। ये एक तरह का हार्ट अटैक से पहले के सिम्टम्स है जिसमें आर्टरी सिकुड़ जाती हैं और डॉक्टर उन्हें कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा।
बर्ट डॉक्टर से पूछते हैं क्या मैं बाइक चला सकता हूँ। वो कहते हैं कि अब तुम कभी भी बाइक नहीं चला पाओगे। बर्ट कहता है वाह ये तो कमाल हो गया और वो घर वापस आ जाता है। लेकिन बर्ट की जिंदगी सिर्फ बाइक है, वो कभी भी बाइक चलाना नहीं छोड़ सकता और अब वो ये तय करता है कि वो जल्द से जल्द अमेरिका जाएगा। लेकिन इसके लिए उसे पैसों की जरूरत होगी, इसीलिए वो बैंक जाता है। बैंक उसे कहता है कि हम तुम्हें लोन दे सकते हैं लेकिन तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी के कागज देने होंगे और बर्ट अब लोन ले लेता है। वो अपने नन्हे दोस्त टॉमी को बोलता है कि वो अमेरिका जा रहा है। टॉमी कहता है तुम इतनी तेज बाइक चलाते हो, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? बर्ट कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब गाड़ी पूरी स्पीड में चलती है तो ऐसा लगता है कि जिंदगी का सब कुछ मुझे मिल गया। उस स्पीड में, उस बाइक में बिताए हुए 5 मिनट पूरी जिंदगी से बढ़कर है। मुझे बचपन से ही तेज चलने वाली चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं अमेरिका के बॉर्नविल स्पीडवे में जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी बाइक को पूरी रफ्तार के साथ चला सकूं। बर्ट टॉमी को ये भी बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरा एक भाई था। एक दिन मेरे पिताजी एक पेड़ काट रहे थे लेकिन वो पेड़ कटने से पहले, गिरने से पहले कहीं अटक गया और जब मेरा भाई उनकी मदद करने के लिए गया तो वो पेड़ एकदम से उसके ऊपर गिर गया और उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई। और उस दिन मुझे एक बात समझ में आ गई कि हमारी जितनी भी जिंदगी है हमें जीनी चाहिए, हमें कभी किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। और अब बर्ट की अमेरिका जाने की लगभग पूरी तैयारियां हो जाती हैं और टॉमी उसकी इसमें बहुत मदद करता है। और निकलने से पहले टॉमी उसे अपने घर का नंबर देता है। वो कहता है डैड ने मुझे कहा है कि तुम्हें दे दे ताकि तुम अपनी खैरियत की हमें खबर देते रहो। टॉमी बर्ट को यह भी बताता है कि मेरे डैड और आसपास के सभी लोग कहते हैं कि तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है। बर्ट टॉमी को कहते हैं कि अगर तुम अपने सपनों को पूरा नहीं करते तो इससे अच्छा तुम कोई सब्जी बन जाते, क्योंकि सपना तभी तक सपना रहता है जब तक तुम उसे पूरा नहीं कर सकते। और वो जाने से पहले अपने घर की चाबी टॉमी को दे देता है और वो कहता है कि तुम मेरे घर का ध्यान रखना, मुर्गियों के सारे अंडे अपनी मॉम को दे देना और मेरे नींबू के पेड़ पर सुसु करते रहना। और इसके बाद वो गाड़ी में फ्रेंड के साथ अमेरिका के सफर के लिए यानी कि पोर्ट तक निकल जाता है। और रास्ते में पेट्रोल पंप में वो फ्रेंड को कहता है कि टॉमी मुझे बता रहा था कि किसी को भी मुझ पर विश्वास नहीं है, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? फ्रेंड कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीतो या हारो, क्योंकि वो उसे पसंद करती है, उससे प्यार करती है। बर्ट उसे बताता है कि बहुत पहले मैंने थियोडोर रूजवेल्ट की एक लाइन पढ़ी थी। उसने लिखा था कि क्रिटिक कुछ नहीं होता और क्रिटिक करने वाला जिंदगी में कोई भी अहमियत नहीं रखता। दरअसल वो सिर्फ आपको ये बताता है कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान कहां पर चूक गया, जबकि ये आपके खुद का काम है। तभी यहाँ पर बाइकर्स का वो ग्रुप आ जाता है जिन्हें बर्ट ने हराया था और वो बर्ट को कुछ पैसे देते हैं ताकि सफर में उसके काम आ सके। और अब बर्ट पानी के शिप से अमेरिका पहुंच जाता है। अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, जबकि बर्ट न्यूजीलैंड के एक छोटे से गांव से आया है और बर्ट को यहाँ का कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर हर चीज बहुत महंगी है और जिस होटल में वो रुकने के लिए जाता है यहाँ पर रिसेप्शन पर जो लड़की होती है, बाद में बर्ट को पता चलता है कि ये लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। बर्ट यहाँ पर एक गाड़ी भी खरीदता है $250 में और साथ ही साथ वो गाड़ी वाले से कहता है कि मैं तुम्हारी वर्कशॉप भी यूज करना चाहूंगा। गाड़ी वाला कहता है कि तुम रात को मेरी वर्कशॉप यूज कर सकती हो। बर्ट की बाइक भी अब यहाँ पर आ चुकी है और बर्ट उस गाड़ी के पीछे जो उसने अभी $250 की खरीदी है, रात भर वर्कशॉप पर काम करके 2 टायर्स लगा देता है ताकि वो अपनी बाइक को उस पर रख कर यहाँ से खींच कर बॉर्नविल रनवे तक ले जा सके। और अब बर्ट पोर्ट पर जाता है क्योंकि उसकी बाइक जिस शिप से आनी होती है वो शिप आ चुका होता है। और जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसे बताया जाता है कि गलती से उसकी बाइक के ऊपर एक भारी सामान रख दिया गया था जिससे उसकी बाइक की पैकिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। इस बात से बर्ट टेंशन में आ जाता है। हालांकि उसे ये भी बोला जाता है कि आप क्लेम कर सकते हैं। बर्ट कहता है ना क्लेम करने के लिए मेरे पास पैसे हैं और ना ही वक्त है। और अब बर्ट पैकिंग को खोलना शुरू करता है, लेकिन वो बहुत लकी होता है, उसने पैकिंग बहुत अच्छी की होती है, इसीलिए बाइक को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा होता। और अब वो अपने आगे के सफर पर निकल पड़ता है। ये सफर इतना आसान नहीं है क्योंकि जिस जगह उसे पहुंचना है वो यहाँ से बहुत दूर है और उसके पास एक गाड़ी है जो उसने मात्र $250 में खरीदी है और उस गाड़ी से इतना लंबा सफर इतना आसान नहीं होगा। और जब वो आगे बढ़ रहा होता है तभी वो पीछे के 2 टायर्स में से एक टायर्स निकल जाता है जिसके ऊपर उसकी बाइक होती है और इस वजह से वो पूरा हिस्सा गाड़ी से अलग होकर सड़क पर गिर जाता है। बर्ट वापस आता है और वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बर्ट की उम्र 73 साल है, वो एक बुजुर्ग है और इसीलिए वो उसे उठा नहीं पाता। तभी वो देखता है कि एक गाड़ी आ रही होती है, उसे हाथ देता है और हेल्प मांगता है। इसमें भी एक बूढ़ा इंसान होता है, लेकिन ये दोनों मिलकर उस
गाड़ी को, उस सपोर्टर को उठा लेते हैं और एक बार फिर से लकड़ी के सहारे उसे गाड़ी के साथ फिक्स कर देते हैं। ये आदमी जिसने बर्ट की मदद की होती है वो उसे अपने घर पर ले जाता है जहां पर वो रुकता है। अभी तक के सफर में बर्ट जितने भी लोगों से मिला होता है वो सब के सब बर्ट से बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो एक छोटे से शहर का इंसान है और यहाँ अमेरिका में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी से बात करे, किसी से मिले जुले। लेकिन बर्ट का नेचर इतना अच्छा होता है कि हर किसी को उससे मिलना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए जिस होटल में वो रुका था वहां पर जो लड़की होती, जो ट्रांसजेंडर होती है, वो बर्ट को बहुत पसंद करती है। और वो गाड़ी वाला जिसने बर्ट को $250 में ये गाड़ी बेची होती है वो भी बर्ट से बहुत प्रभावित होता है और वो उसे ये भी ऑफर करता है कि तुम मेरी वर्कशॉप में काम कर सकती हो। लेकिन बर्ट के सपने शायद बहुत बड़े हैं और अब ये आदमी ये भी बर्ट को बहुत पसंद करता है और जाने से पहले बर्ट को वो एक लॉकेट देता है। वो कहता है ये एक गुड लक है। बर्ट यहाँ से निकल जाता है और वो एक जगह पहुंचता है जहां पर बहुत सारी पुरानी गाड़ियां खड़ी होती है। वो उस घर का दरवाजा नॉक करता है। अंदर से एक लेडी आती है जिसका नाम एडा होता है और वो एडा से बात करता है और वो भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि मेरे पास एक वेल्डिंग मशीन है और तुम अपने ट्रेलर को जिसका टायर निकल चुका है उसे यहाँ पर रिपेयर कर सकते हो। और बर्ट अपने ट्रेलर को यहाँ पर रिपेयर करता है। एडा को बर्ट का नेचर बहुत अच्छा लगता है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहती हूँ। वो उसे ग्रेवयार्ड ले जाती है जहाँ पर उसके बेटे की ग्रेव होती है। यहाँ पर एक स्नेक भी होता है जो बर्ट को काटने वाला होता है और एडा उसे कहती है कि जंप करो और वो जंप करते हुए स्नेक से बच जाता है। वो कहता है कि न्यूजीलैंड में स्नेक्स नहीं होते और इसके बाद ये दोनों बहुत हंसते हैं। बर्ट एक रात यहीं पर गुजारता है और अगली सुबह वो अपने आगे के सफर पर निकल जाता है। वो रास्ते में एक बार में जाता है जहां पर वो कोल्ड ड्रिंक पीता है, क्योंकि बर्ट ना अल्कोहल पीता है ना ही वो स्मोकिंग करता है। और तभी उसकी चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है और वो उस जगह से निकलकर डॉक्टर की वो टैबलेट्स खाता है जो डॉक्टर्स ने उसे दी थी और इसके बाद वो ठीक महसूस करता है। अब बर्ट यहाँ से भी निकल जाता है और रास्ते में अपनी गाड़ी में पीछे सो रहा होता है और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस उसे कहती है कि अपना लाइसेंस दिखाओ। वो पुलिस को अपना लाइसेंस दिखाता है। पुलिस कहती है कि इस रोड पर तुम कहीं भी अपनी गाड़ी नहीं रोक सकते, ये इलीगल है। बर्ट उन्हें बताता है कि मेरी चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था इसीलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था। बर्ट को पुलिस वाले छोड़ देते हैं। दरअसल बर्ट का यही घर भी है। जब भी वो थक जाता है तो गाड़ी के पीछे सो जाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पूरे सफर में होटल को अफोर्ड कर सके। और अब एक बार फिर से बर्ट अपने सफर पर निकल जाता है और जब वो पेट्रोल भरवा रहा होता है तो वहां पर एक पायलट आता है। दरअसल ये वियतनाम से छुट्टियों पर अपने घर जा रहा होता है और वो बर्ट से लिफ्ट मांगता है। बर्ट उसे लिफ्ट दे देता है जिससे बर्ट का सफर और भी आसान हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब कोई है जिससे वो बातें कर सकता है। और बर्ट अब उस जगह पहुंच जाता है जो उसका सपना है, यानी कि वो पहुंच चुका है बॉर्नविल सॉल्ट फ्लैट्स। वो उस पायलट को बताता है कि मैं हमेशा से अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था और इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किया और आज तक दुनिया में रेसिंग के जितने भी रिकॉर्ड्स बने वो इसी जगह पर बने। ये एक होली प्लेस है। अब बर्ट रात को एक मोटेल में स्टे करता है और अगली सुबह वो वहां पर पहुंच जाता है जहां पर दुनिया के सभी बाइकर्स आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर बर्ट को अलाउड नहीं किया जाता। उसे बताया जाता है कि इस रेस के लिए, इस कंपटीशन के लिए आपको पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो बर्ट ने नहीं करवाया होता। बर्ट कहता है मैं न्यूजीलैंड के एक छोटे से शहर से हूँ, मुझे इस सब के बारे में पता नहीं है और मैं बहुत लंबा सफर तय करके यहाँ पर आया हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे कुछ रूल्स हैं, इसीलिए हम आपको अलाउड नहीं कर सकते। इस बात से बर्ट परेशान हो जाता है और यहाँ पर वो एक और बाइक रेसर को, जिसका नाम जिम होता है, जिससे वो सुबह ही मिला है, उससे मदद मांगता है। और जिम इन लोगों को पहले से जानता है, इसीलिए वो उन्हें मना लेता है। अब बर्ट की बाइक चेक होती है और वो देखते हैं कि उसके टायर्स की हालत बहुत खराब होती है। वो कहते हैं कि हाई स्पीड टायर्स नहीं है, क्योंकि वो टायर्स पूरी तरह से छिले होते हैं। बर्ट कहता है कि मैंने इन्हें छिलाया, अगर मैं इन्हें ऐसा ना करता तो ये हाई स्पीड टायर्स नहीं बनते और जब मैं इन्हें स्पीड में ले जाता तो ये फट जाते। दरअसल उसने उनकी दरारों को छिल दिया होता है, पूरी तरह से सपाट कर दिया होता है ताकि वो तेज रफ्तार में फटे नहीं। बर्ट उन्हें बताता है कि मैं 65 पाउंड्स की हवा इन टायर्स में भरता हूं और ये 300 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर भी सेफ रहेंगे। अब जब उसकी ब्रेक चेक करते हैं तो उसकी ब्रेक भी बहुत पुरानी होती है। दरअसल बर्ट की इंडियन स्काउट बाइक 42 साल पुरानी है और वो बर्ट को कहते हैं कि इसकी ब्रेक तो बिल्कुल भी काम नहीं करती।
बर्ट कहता है कौन से मुझे ब्रेक लगानी है, मुझे तो स्पीड बढ़ानी है। साथ ही साथ बर्ट ने इस बाइक के लिए अपने घर के किचन के पुराने सामान से कुछ चीजें बनाई होती है और जहां पर टैंक होता है उसके ऊपर उसने अपनी दवाई का ढक्कन रखा होता है। और ये देखकर जो इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं वो पूरी तरह से हैरान होते हैं। बर्ट कहता है बाइक का वजन जितना कम होगा वो उतनी स्पीड से चलेगी। अब बर्ट से पूछा जाता है कि तुम्हारा पैराशूट कहाँ है। वो कहता है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है और ना ही मेरे पास इन सब चीजों के लिए पैसे हैं। वो कहते हैं तुम्हारी ड्रेस तो होनी चाहिए। बर्ट कहता है मैं अपनी पैंट को अपनी सॉक्स के अंदर डाल लूंगा और ऊपर पहनने के लिए मेरे पास एक शर्ट है जो मैं न्यूजीलैंड से लेकर आया हूँ और ये पूरी तरह से फायर प्रूफ है। ये सब देखकर वो बर्ट को कहते हैं कि आपको सेफ्टी की जरूरत है, वक्त बदल चुका है और आप बूढ़े हो चुके हैं। बर्ट कहता है भले ही मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ गई हो लेकिन अंदर से आज भी मैं 18 साल का हूं और मैं तुम सबको कुछ कर कर दिखाऊंगा। लेकिन बर्ट इस कंपटीशन के लिए किसी भी तरह से एलिजिबल नहीं है, इसीलिए उसे मना कर दिया जाता है। हालांकि जिम सबको मनाने की कोशिश भी करता है लेकिन वो कहते हैं कि अगर इनकी जान चली गई तो कौन जिम्मेदार होगा। और जिम जब ये बात बताने के लिए बर्ट के पास जाता है तो उस वक्त बर्ट अपनी बाइक के टायर्स को जूतों की पॉलिश से चमका रहा होता है। जिम कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है ताकि ये नए लगे इसलिए मैं इन पर पॉलिश लगा रहा हूँ। जिम उसे बताता है कि तुम्हें परमिशन नहीं मिली। इस बात से बर्ट को बहुत दुख होता है लेकिन अगले दिन बर्ट अपनी बाइक लेकर वहां पर पहुंच जाता है और वो बिना किसी को बताए बिना परमिशन के बाइक चलाने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसे पकड़ लिया जाता है। और इस बात से यहाँ पर सब परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये बूढ़ा कर क्या रहा है। दरअसल इन्हें अब उस पर दया भी आ रही होती है क्योंकि ये बहुत दूर से आया है। और वो बर्ट को कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हारे लिए एक टेस्ट ड्राइव रखेंगे और अगर तुम उसमें कामयाब हो गए तो तुम ऑफिशियली यहाँ पर बाइक चला सकते हो, यानी कि इस कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हो। बर्ट अपनी बाइक चलाता है और बाकी सभी लोग अपनी गाड़ियों में उसका पीछा करते हैं और जब सभी गाड़ियां 90 की स्पीड पर होती है तो बर्ट उन्हें बहुत पीछे छोड़ देता है। बर्ट को लगता है कि उसने अच्छा नहीं किया और जब यहाँ पर सब लोग वापस आते हैं तो बर्ट को बताते हैं कि तुमने काफी अच्छी बाइक चलाई। दरअसल इन लोगों को ये लगता था कि बर्ट 70 की स्पीड में ही यहाँ पर धराशायी हो जाएगा। वो बर्ट को कहते हैं कि जब तुमने तीसरा गियर बदला तो तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई थी। बर्ट कहता है कि मैं तो अभी दूसरे गियर पर भी नहीं आया, शायद ऑयलिंग की कुछ प्रॉब्लम है, मुझे बाइक में काम करना पड़ेगा। सबको लगता है कि बर्ट झूठ बोल रहा है। वो कहते हैं कि ये तो कंपटीशन वाले दिन पता चलेगा, यानी कि बर्ट को अब परमिशन मिल चुकी है। बर्ट कहता है कि मुझे इस दिन का पिछले 25 सालों से इंतजार था। बर्ट के पास यहाँ पर दो लोग आते हैं जिनसे बर्ट की जान पहचान यहीं पर हुई होती है और बर्ट उन्हें बताता है कि मुझे परमिशन मिल चुकी है लेकिन एक प्रॉब्लम है। जैसे मैं 110 से ज्यादा की स्पीड पर जाता हूँ मेरी बाइक हिलना शुरू हो जाती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। इसके लिए मुझे 20 कार की बैटरीज चाहिए होंगी। और इसके बाद वो लोग बर्ट के साथ 20 कार की बैटरीज लेकर आते हैं और वो उनसे एक मेटल की ईंट बनाता है ताकि वो उसे बाइक के फ्रंट में फिक्स कर सके। और वो सबको सिगार के साथ एग्जाम्पल देकर समझाता। वो कहता है कि अगर मैं टूथपिक को बीच में डालूं और फूंक मारूं तो ये हिलेगी, लेकिन अगर मैं टूथपिक को आगे लगा दूं तो कितनी भी हवा आने के बाद, कितनी भी फूंक मारने के बाद ये जरा सी भी नहीं हिलेगी। और ये उसकी थियरी होती है और इसीलिए वो मेटल की ब्रिक को अपनी बाइक के आगे फिक्स कर देता है। अब यहाँ पर जब रेस शुरू होने वाली होती है उससे पहले बर्ट को एक जगह ले जाया जाता है। वहां पर सभी लोग होते हैं और वो बर्ट को कहते हैं कि हमने तुम्हें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया है क्योंकि आज तक इतनी दूर से कभी भी इस कंपटीशन के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आया। और सब मिलकर बर्ट को गिफ्ट के बदले पैसे देते हैं क्योंकि सबको पता है बर्ट को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस बात से बर्ट बहुत खुश होता है और सबको थैंक्स कहता है। और अब रेस शुरू हो जाती है और बर्ट पूरी जिंदगी जिस दिन का इंतजार कर रहा था वो दिन उसकी जिंदगी में आ चुका है। लेकिन बर्ट जब अपनी बाइक में बैठ रहा होता है तो उसने जो अपने पैर के ऊपर कपड़ा लपेटा होता है वो बहुत मोटा होता है, इसीलिए वो उसके अंदर फिक्स नहीं हो रहा होता। दरअसल उसने अपने पैर पर एक कपड़ा इसलिए लपेटा होता है क्योंकि उसकी बाइक का जो एग्जॉस्ट पाइप होता है वो बहुत गर्म हो जाता है जिससे उससे तकलीफ हो रही होती है। उसके साथी बोलते कि तुम्हारा पैर जल सकता है। बर्ट कहता है कि मेरे पास दूसरा पैर है। और अब बर्ट का नंबर आता है जब उसे अपनी बाइक चलानी है और वो बाइक चलाने से पहले अपनी हार्ट की गोली खाता है। इसके बाद उसकी बाइक को धक्का लगाया जाता है और बर्ट अपनी बाइक को स्पीड देना शुरू करता है। यहाँ पर सब जानते हैं कि बर्ट की जो बाइक है वो इतनी सुरक्षित नहीं है। उसकी बाइक में ना ब्रेक्स है ना उसके पास पैराशूट है, लेकिन फिर भी बर्ट अपनी जान पर खेलकर इस कंपटीशन को जीतना चाहता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है। और जब वो पहला लैप पूरा करता है, यानी कि जब वो पहले स्पीड मीटर से गुजरता है, तो उसकी बाइक की स्पीड होती है 158 माइल प्रति घंटा
और जब वो दूसरे मीटर के आगे से गुजरता है तो वहां पर उसकी स्पीड आती है 167 माइल प्रति घंटा। और जैसे जैसे मीटर्स गुजरते हैं उसकी बाइक की स्पीड बढ़ती जा रही होती है और एक के बाद एक वो कई स्पीड मीटर्स को क्रॉस कर देता है और छठे लैप में यानी कि छठे स्पीड मीटर पर उसकी बाइक की स्पीड आती है 193 माइल प्रति घंटे की। और बर्ट अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता ही चला जाता है। हालांकि उसका पैर भी जल रहा होता है क्योंकि वहां पर कोई सेफ्टी नहीं होती और उसने जो ग्लासेस आंखों में पहने होते हैं वो भी हवा से उड़ जाते हैं। और 8वां स्पीड मीटर क्रॉस करने के बाद उसकी बाइक की स्पीड आती है 201.851 माइल प्रति घंटा। और ये स्पीड देखने के बाद कमेंटेटर भी कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाता है क्योंकि ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले किसी ने भी इतनी स्पीड से बाइक नहीं चलाई। यानी बर्ट मनरो जो करना चाहते थे वो उन्होंने कर दिया। उन्होंने एक इतिहास लिखा है। और इसके बाद उनकी बाइक स्लिप हो जाती है जिससे वो बहुत बुरी तरह से गिरते हैं और एग्जॉस्ट पाइप की वजह से उनका पूरा पैर भी जल गया होता है। लेकिन उन्होंने आज अपने सपने को पूरा किया। और यहाँ पर खड़ा हर एक इंसान बर्ट के लिए बहुत खुश होता है क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोगों को ये एहसास, ये विश्वास भी नहीं था कि बर्ट ये कर सकता है। और बर्ट ने वो किया क्योंकि बर्ट को अपने आप पर विश्वास था। और कई दिनों का सफर करने के बाद बर्ट वापस न्यूजीलैंड इनविकारगिल अपने घर पहुंच जाते हैं जहां पर सब उनका इंतजार कर रहे होते हैं। और उनके पड़ोसी ने उनकी घास को भी पूरी तरह से साफ कर दिया होता है क्योंकि बर्ट ने अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन किया है। यहाँ पर टॉमी भी बर्ट से मिलता है जो आज भी उसकी नींबू के पेड़ का ध्यान रखता है। दरअसल बर्ट के जाने के बाद वो उसके नींबू के पेड़ पर सुसु किया करता था। बर्ट वापस अपने घर आ जाता है। बर्ट कहता है कि घर से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। टॉमी के पिता बर्ट के पड़ोसी पूछते हैं कि अब आप क्या करोगे। बर्ट कहते हैं कि अगले साल मुझे दोबारा से जाना है और इसीलिए मुझे अपनी और भी तैयारी करनी होगी। इस बात से थोड़ा सा वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि बर्ट रोज सुबह दोबारा से जल्दी उठकर अपनी बाइक को रिपेयर करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और इससे उनकी नींद रोज खराब होगी। और हुआ भी ऐसे ही। इसके बाद बर्ट मुनरो कभी नहीं रुके। वो 9 बार यूएस के बॉर्नविल गए जहां पर उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए और 1967 में जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया वो आज तक नहीं टूट पाया। 1967 में उन्होंने 205.67 मील प्रति घंटे की स्पीड से बाइक चलाई यानी कि 331 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। तो ये थी पूरी कहानी बर्ट मुनरो की। बर्ट मुनरो की जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था एक ऐसी बाइक को मॉडिफाई करना जो 42 साल पुरानी थी और ये बाइक थी इंडियन स्काउट कंपनी की। और इससे बड़ा चैलेंज ये था कि उनके पास बाइक को मॉडिफाई करने के लिए पैसे नहीं थे। वो घर के पुराने सामान से इधर उधर से सामान इकट्ठा करके उसके लिए पार्ट्स बनाते, उसे मॉडिफाई करते। बर्ट के पास जो सबसे बड़ी चीज थी वो था उनका जज्बा। जिस उम्र में लोग अपनी जिंदगी से, अपने काम से संन्यास ले लेते हैं, उस उम्र में बर्ट ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक टूट नहीं पाया। बावजूद इसके कि बर्ट पर कोई भी इतना विश्वास नहीं करता था, लेकिन बर्ट की जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था। उन्हें जिंदगी में और किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वो सिर्फ अपने सपने को पूरा करना चाहते थे। हालांकि हार्ट प्रॉब्लम के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें बाइक चलाने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया था, लेकिन बर्ट की जिंदगी सिर्फ बाइक में थी, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर की सलाह को माना नहीं और वो कर दिखाया जो एक इतिहास बन गया, दुनिया के लिए एक सीख बन गई। वो कहते हैं ना कि लहरों के साथ तो कोई भी चल देता है, लेकिन असली इंसान, असली खिलाड़ी वो है जो लहरों को चीर कर आगे निकल जाए। तो ये थी पूरी कहानी बर्ट मुनरो की जिंदगी की। बर्ट मुनरो का जन्म 25 मार्च 1899 को हुआ था और उनकी मृत्यु 6 जनवरी 1978 को 78 साल की उम्र में हुई। उनके ऊपर जो फिल्म बनी ये बनी सन 2005 में और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.8। उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन, ये कहानी आपको पसंद आई होगी।